हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। वहाँ पर आज भी वो स्पिरिट बच्चों को चैन से नहीं रहने देती। इसी कारण बच्चे उस हॉस्टल में रहने से आज भी घबराते हैं। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई है, जो कि एक रियल घटना उसके कज़न भाई समर्थ के साथ घटी थी उसी हॉस्टल में। वही आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है लगभग 2011 की, जब समर्थ का नया नया उड़ीसा के उस कॉलेज में एडमिशन होता है। एडमिशन होते ही समर्थ को हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है। समर्थ को जो हॉस्टल मिलता है वो होता है हॉस्टल नंबर 8, और उस हॉस्टल के सेकंड फ्लोर पर होता है समर्थ का रूम। समर्थ के रूम के जस्ट सामने एक खाली रूम भी होता है, जिसको स्टोर रूम बनाया गया होता है। उस स्टोर रूम की भी एक अलग ही कहानी थी कि वो स्टोर रूम भी पहले एक नॉर्मल रूम ही था, लेकिन उसमें एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद से जो भी दूसरे बच्चे उस रूम में रहे, उनको वो बच्चा दिखता था। इसीलिए बच्चों ने उस रूम में रहने से मना कर दिया, और फिर कुछ समय बाद मैनेजमेंट ने उस रूम को स्टोर रूम डिक्लेयर कर दिया। उस फ्लोर पर टोटल 8 कमरे होते हैं और टोटल बच्चे होते हैं 15। तो सभी बच्चों को तो 2 के पेयर में रूम मिल जाते हैं। बस समर्थ ही होता है जिसको सिंगल रूम मिलता है। लेकिन इस बात से समर्थ बहुत खुश होता है कि वो अकेला रहेगा और 2 लोगों की चीज़ों को अकेला यूज़ करेगा, तो सब कुछ अच्छे से चलता है। समर्थ फटाफट अपना सामान अरेंज करता है और फिर कॉलेज भी स्टार्ट हो जाता है। सारी चीज़ें एकदम बढ़िया चल ही रही होती है। लेकिन एक दिन समर्थ जब अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, तो उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि तेरे जो सामने वाला रूम है उसमें एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। समर्थ को वो पूरी बात बताते हैं कि उस बच्चे की आत्मा आज भी वहाँ पर रहने वाले बच्चों को दिखती है। तो समर्थ उन सभी की बातों पर विश्वास नहीं करता और उन्हें कहता है कि मजाक किसी और के साथ करना, और समर्थ उठ के अपने रूम में आ जाता है। समर्थ को इन सभी बातों से बिल्कुल डर नहीं लगता और वो नॉर्मल सो जाता है। लेकिन देर रात को समर्थ को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके बाल को एकदम से खींचा हो। तो वो जग कर आसपास देखता है, लेकिन आसपास में कोई भी नहीं होता। तो फिर वो वापस सो जाता है। फिर कुछ देर बाद वापस ऐसा होता है कि उसके बालों को कोई बहुत ही ज़ोर से खींच रहा है, और इस बार ये चीज़ 1 से 2 मिनट तक होती है। इस बीच समर्थ अपने मुंह से कुछ भी बोल नहीं पाता और ना ही अपने शरीर को हिला पाता है। बस एक ही आवाज़ आ रही होती है कि जैसे मैं मरा था, तुझे भी वैसे ही मारूंगा। जैसे ही ये बाल खींचने बंद होते हैं, तो समर्थ एकदम से बेड से नीचे गिर जाता है और तुरंत ही अपने दोस्त के कमरे की तरफ भागता है। वो अपने दोस्त के पास जाते ही उसे पूरी बात बताता है, जिसके बाद समर्थ और उसका दोस्त वापस आते हैं समर्थ के रूम को चेक करने के लिए। वो पूरे रूम को देखते हैं, पर रूम में कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर समर्थ का दोस्त उसे कहता है कि चल, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तू मुझे मेरे रूम में वापस छोड़ के आ जा और यहाँ पर आराम से सो जा। तो फिर समर्थ अपने रूम को लॉक लगाता है और उसे छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन जब समर्थ वापस आता है और रूम के ताले को खोलता है, तो अंदर 2 काली बिल्लियाँ समर्थ को घूर रही होती है। उन्हें देखते ही समर्थ जोर से चिल्लाता है और उन बिल्लियों को फटाफट से बाहर निकालता है, और तुरंत ही समर्थ वार्डन के पास चला जाता है और वार्डन को ये पूरी बात समझाता है, और वार्डन से कहता है कि मुझे मेरे घर पे बात करवाओ। तो फिर समर्थ अपने घर पे पूरी बात बताता है, और अगले ही दिन उसको लेने के लिए उसके घर वाले तुरंत आ जाते हैं। जैसे ही समर्थ के घर वाले आते हैं, तो उन्हें वो पूरी बात बैठ के समझाता है कि यहाँ पर कुछ अजीब है, और वो उन्हें सुसाइड वाली बात भी बता देता है और कहता है कि मेरा रूम जल्द से जल्द चेंज करवा दो और अब मुझे इस वाले हॉस्टल में नहीं रहना। तो उसके घर वाले कॉलेज मैनेजमेंट से बात करते हैं और समर्थ का हॉस्टल तुरंत ही चेंज करवा देते हैं, और ऐसे करके समर्थ तो बच जाता है और दूसरे हॉस्टल में जाकर रहने लग जाता है। आज की डेट में उस हॉस्टल में रहने वाले कई सारे बच्चों ने ये सेम ही चीज़ फील की है। अभी तक इस चीज़ से किसी भी बच्चे की जान तो नहीं गई, लेकिन कई सारे बच्चे मेंटल ट्रॉमा में चले गए। उस हॉस्टल में रहने वाले वर्कर्स का भी यही मानना है कि उस स्टोर रूम में कुछ तो गड़बड़ है, और उस स्टोर रूम की वजह से पूरे सेकंड फ्लोर पर अजीब अजीब सी चीज़ें होती रहती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।